मार्केट में भयानक ज़बरदस्त गिरावट है। होली की आप सबको सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएँ। आपकी लाइफ में हमेशा मस्त खुशहाली बनी रहे। आप और आपका पूरा परिवार खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। तो गोल्ड, सिल्वर सबकी लंका लगी हुई है, सब क्रैश कर रहे हैं। सिल्वर 8% डाउन है, लेकिन भाई साहब क्रूड ऑयल जस्ट बूम बूम कर रहा है। कल भी 7-8% क्लोज हुआ, आज भी 8% पॉजिटिव अभी चल रहा है 84 पे। और गिफ्ट निफ्टी की तो हालत बिगड़ी हुई है। होली पे रेड होली खेली जा रही है गिफ्ट निफ्टी में। हालांकि इंडियन मार्केट बंद है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में आप देखो 24,370-380 पे चल रहा है। 600 पॉइंट नीचे है ये कल के फ्यूचर के क्लोजिंग से। तो ह्यूज रैप डाउन की उम्मीद है, लेकिन अभी पूरी रात बाकी है मार्केट में। आज आप जो सिनेरियो देख रहे हैं कुछ भी हो सकता है, चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि रैप डाउन हो रहा कल। हालांकि मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपको जो है ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी इकोनॉमी की या किसी भी इकोनॉमी के वार के लिए जो हमें सीख मिलनी चाहिए वो 5 पिलर्स हैं होते। ऑयल की लड़ाई होती है, जब ऑयल का मैटर फंसता है तो 5 पिलर्स हैं उससे होते। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ऑयल का अंडरस्टैंडिंग कोई हेडलाइन वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं, चाहे वो फ्लो में हो, चाहे वो जियोग्राफी में हो, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो रिएक्शन में हो। तो फर्स्ट नंबर ऑयल प्राइस सिनेरियो। देखिए बेस केस क्या, जियोपॉलिटिकल नॉइस और जो भी नॉर्मल चीज़ें चलती है उससे प्राइस जो है $60 $65 के आसपास आप देखते हैं जो है घूमता रहता है। लेकिन जब रिस्क केस होता है, मैटर सीरियस होता है, तो प्राइस जो है नॉर्मली वो $75-80 चला जाता है और एक्सट्रीम केस में $100 के ऊपर चला जाता है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। ओके, और वो बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो था, आप सबने उसको विटनेस किया होगा अगर आप मार्केट में थे तो। फिर उसके बाद अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो मैंने आपको 3 केसेस बताए क्या हो सकता है, नॉर्मल केस, रिस्क केस और एक्सट्रीम केस। अब प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो अभी जो पोर्ट ऑफ हॉर्मुज है वो क्लोज है होते। ईरान ने का जो मैटर चल रहा है, ईरान ने उस पर भाई बंद कर रखा है। और उस एरिया से आप देखेंगे तो यूएई का, ओमान का, सऊदी का, सारे जो बड़े मेजर ऑयल सप्लायर्स हैं उन सब का ऑयल 80-90% वहीं से सप्लाई होता है। हॉर्मुज जो सिर्फ 30-35 किलोमीटर लॉन्ग एक चौड़ा जो ड्रैप है समुद्र में, जहाँ से पूरे सप्लाई होती है, वो जो है बंद है। और दुनिया का 20 से 25% ऑयल का सप्लाई वहीं से होता है, उसी रास्ते से होता है, और जो कि काफ़ी डेंजरस है, बंद रहता है। तो अब दूसरी बात समझिए कि एशिया का ऑयल ट्रैप कैसे फंसता है, एशिया ऑयल ट्रैप में कैसे फंसता है। चाइना 38% उस रास्ते से कहा जाता है, 38-48% वहाँ से इंपोर्ट करता है। इंडिया 15% उस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली होते। साउथ कोरिया और जापान आप देखेंगे तो 23% वहाँ से रहता है। तो एशिया इस गल्फ वॉर में सबसे बड़ा लूजर दिखाई दे रहा है। और बात करें इंडिया की, तो हर $10 का राइज अगर होता है क्रूड ऑयल में, $10 का राइज होता है, तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो हमारा बढ़ेगा। रूपी डाउन हो रहा, रूपी आप अगर देखो यहाँ पे तो रूपी आप देखो 92 रुपीज़ पे आ गया होती है, तो रूपी भी आप देखो डिप्रिशिएट हो रहा है। एंड ये अच्छी बात नहीं। फिर उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी भी जो है हमारी इकोनॉमी की टॉप प्रायोरिटी है, और बिना एनर्जी के आजकल तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि गवर्नमेंट का रहना है कि उनके पास 70 डेज का ऑयल रिजर्व है। ओके, बट अगर क्रूड ऑयल इसी तरीके से बूम बूम करता रहेगा, कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह होगा। ओके, तो हाई ऑयल प्राइस डायरेक्टली वाइडन और ट्रेड डिफिसिट, ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे। और फिर उसके बाद होता है कि जो तीसरी बात है, जो वार डिसीजन ट्री होती है, जो वार डिसीजन होता है होती है, उस पर सिनेरियो नंबर 1 की रिजाइन, आप सबको पता है वहाँ पे अब जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे उनकी डेथ हो चुकी है। वहाँ पे नई सरकार तब तक आती है, क्या होता है, क्या वहाँ कोई डेमोक्रेसी आती है ईरान में, या कोई डिक्टेटर आता है, क्या होता है, वो अलग सिनेरियो। लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं है। ईरान के जो अभी लीडर्स पार्टी हैं वो कह रहे हैं भाई वो बात नहीं रहेंगे, वो ठोकेंगे और ठोक भी रहे हैं। जबरदस्त लड़ाई चल रही है, आप सबको पता ही हो रहा है। दुबई में भी आप देखो तो ब्लास्ट हो रहे हैं। ओके, सिनेरियो दूसरा है कि रिजाइम सर्वाइव्स तो होना ही नहीं है। ओके, एंड जो रिटेलिएशन चल रहा है वो दूसरा सिनेरियो अभी वहाँ पे गल्फ में चल रहा है। ओके, एंड उसी का रिजल्ट आप देखेंगे मार्केट में पैनिक है, और मार्केट जो है हाहाकार मचा है। प्रीवियस डे भी फॉल किया और आज अभी डिफिनेटली दिखाई दे रहा है। एंड कल हो सकता है कि हमें फिर और फॉल दिखे। जो भी हो, रात भर की बात है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो एक छोटा सा नैरो पासेज वाटर का कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है पूरी दुनिया में, ये आप देख सकते हैं। एंड अगर ये और भी ऐसे बंद रहता है, इसको जो ट्रम्प चर्चा खुलवा नहीं पाए या बाकी कंट्रीज ने खुलवाया नहीं, तो ऑयल की बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है। एंड हमें क्रूड ऑयल $100 के ऊपर भी दिख जाएगा अगर हफ्ते भर ये ऐसे बंद रहा। हालांकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हफ्ते भर वो रास्ता बंद रहा हो। ओके, तो काफ़ी बड़ी बात हो रही है अगर हफ्ते भर ये बंद रहे। अभी तो सिर्फ अराउंड 30-35 आवर्स ही हुए हैं। ओके, तो देखना हो रहा है कि ईरान अगर ग्लोबल सप्लाई को अगर कंटिन्यू बंद रखता है तो फिर क्या हो सकता है। ओके, हिस्टोरिकल ऑयल प्रोडक्शन की हम बात करें कंट्री वाइज, तो देखिए सऊदी अरेबिया जो है सेंट्रल बैंक है ऑयल का, इराक एंड यूएई जो है ग्रोथ इंजन है, ईरान जो है वोलेटाइल बट इंपॉर्टेंट है। तो है यूएई, ओमान, ये सब छोटे देश है। सऊदी और ईरान, इराक देखेंगे तो ये सब बड़े बड़े देश हैं, उनकी इंटरलैंड ज़्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी का है। और जो ग्रोथ इंजन है यूएई एंड इराक, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एंड मैटर भी वहाँ फंसा हुआ हॉर्मुज पे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेवल्स तो सही से फॉलो करिए। रूल ज्वाइन करिए। लाइव ऑप्शन डेटा मैं बिल्कुल फ्री में शेयर करता हूँ, जिसको आप देख के सीख के प्रॉपर रूल्स साथ ट्रेड कर सकते हैं, एंड रूल्स के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी बना सकते हैं। याद रखिए कि ऑयल वॉर नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, दे आर अबाउट सप्लाई चेन्स, चोट पॉइंट्स एंड प्राइसिंग वार। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय, टेक केयर।